आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से चेरी की पैकिंग की जाती है और कितना वेट होता है और कैसे हम उसे मार्केट में सप्लाई करते हैं और हम कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, तो कितना कॉस्ट पड़ता है, वो सब कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ ब्लॉग को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। तो यहाँ मैं जा रही हूँ टहलते टहलते और अपने बैग को चलाते चलाते। हाय गाइस, सबसे ज़्यादा याद आती है दादू की। वो अभी बाहर बैठे होते हैं और मेरा वेट कर रहे होते हैं और इतना मिस करती हूँ, फिर मैं इमोशनल हो जाती हूँ। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शिमला से। तो मैं पहुंच चुकी हूँ संकट मोचन और मैं जा रही हूँ मामू मामी के घर और यहाँ से फिर मैं कल जाऊँगी अपने घर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग भी शुरू करूँ और ये भारी भरकम सा बैग लेके मैं जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दर्शन करवाती हूँ। वैसे पेड़ों के बीच दिख तो नहीं रहा है, बट चलो। तो ये रहा संकट मोचन मंदिर, जो कि पेड़ों के बीच छिपा हुआ है। बट जय हनुमान जी, मुझे भी शक्ति दो इस बैग को उठाने की। तो यहाँ मैं जा रही हूँ टहलते टहलते और अपने बैग को चलाते चलाते। बड़ा ही भारी है, इसलिए मैंने सोचा रोड तो है ही, तो चला के ले चलते हैं। पहुँच चुकी हूँ मामू के घर के बाहर और मुझे एक अंकल आंटी ने लिफ्ट दी। बेचारे चौपाल के थे, उन्होंने कहा कितना भारी बैग उठा के जा रहे हो बेटा, तो थैंक्स टू देम। शेफ आते, ओह माय गॉड, ये मेरी सेवा कर रही है। हाय गाइस, ये देखो 1, 2, 3. हर्षल क्या करिए उसके। तो गाइस, दिन में बड़ी ज़्यादा गर्मी है और ये फिर से इतना भारी बैग और मुझे लेने भी कोई नहीं आया है। ओह यार, और बोलते हैं इकलौता बेटा बड़ा पैम्पर होता है। कोई पैम्पर वूम्पर नहीं होता है। सोए होंगे मज़े से या काम कर रहे होंगे, फिर भी बेटी का ध्यान तो होता ही चाहिए। चलो घर पहुंच के मिलती हूँ, वरना बैग के साथ लोट पोट होके मिलूंगी। सो मैं पहुंच चुकी हूँ घर और घर आते ही मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है दादू की, क्योंकि अगर मैं आ रही होती तो दादू अभी बाहर बैठे होते और मेरा वेट कर रहे होते और इतने एक्साइटेड होते कि आज मेरी बुलबुल आ रही है, क्योंकि दादू ने मेरा नाम बुलबुल रखा था। और वो इतने एक्साइटेड होते थे ना, और मैं जब भी घर आती हूँ ना, मैं हमेशा उनको इतना ज़्यादा मिस करती हूँ, फिर मैं इमोशनल हो जाती हूँ। सो गाइस, मैं आके थक गई थी तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और अब मम्मा मुझे लेकर आई है चेरी खाने के लिए। ये देख सकते हो आप। यम्मी। बाकी मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देख सकते हो आप। One eternity later. देखो शाम का टाइम और ये मौसम देख सकते हो आप, इतना ज़्यादा ख़राब और एकदम से बारिश शुरू हो गई।
इसमें मम्मी पापा गए बगीचे, एक बेड पे नेट डालने गए थे और बारिश में वहीं फंस गया। तो अब जैसे ही रुकती है वैसे ही आएंगे, तब तक मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। The next morning. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अ वेरी नेक्स्ट डे। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो गांव में सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है? सो के उठो, पानी पियो और ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाओ। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से चेरी की पैकिंग की जाती है और कितना वेट होता है और कैसे हम उसे मार्केट में सप्लाई करते हैं, और अगर मतलब कोई डायरेक्टली बाय करना चाहता है तो हम कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, तो कितना कॉस्ट पड़ता है, वो सब कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ व्लॉग को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। ये बनाई होती है टोकरियाँ, इसमें ये खुद से लगाया होता है। टोकरियाँ तो रेडीमेड होती है, बट ये सब कुछ खुद से लगाया होता है ताकि ये डैमेज ना हो चेरी। तो इसमें ये बोरी लगाई है और ये देखो, ये देखो, देख सकते हो ये चेरी की वैरायटी है स्टेला और इसमें है नेपोलियन। और ये मम्मी पापा ग्रेट करके भर रहे हैं और इस तरीके से ये पनल्स में भरी जाती है। ये देखो, ये एक डब्बे में 2 आते हैं। तो ये कितने का होता है, कितना वेट होता है इसका? 700-800 ग्राम होता है। तो मतलब 2 आते हैं एक डब्बे में, तो 1.5 या 1.6 kg, और नहीं तो 1 kg की पैकिंग भी आती है। देखो इसको कितनी मेहनत भरा काम है, सजा सजा के भरनी पड़ रही है। planet come on. तो दोस्तों अब आपको बताएंगे कि जो ये पेनेट है इसका क्या प्राइस है, और फिर इसके बाहर जो डब्बा है वो कहाँ से मिलता है, और फिर हम कहाँ कहाँ भेजते हैं। तो मम्मी पापा से पूछती हूँ। बताओ, ये बताओ कि जो ये पेनेट्स है ये कितने के मिलते हैं? खाली पैनेट की भरा पैनेट? खाली पैनेट ये 5 रुपए का है। ये 5 रुपए का एक, और मतलब समझो आप 10 रुपए के 2 आते हैं इसमें। और इसका क्या प्राइस होता है जिसके बाहर पैक करते हैं? 15 रुपीज़। तो देख सकते हो आप, ये 15 रुपीज़ का मिलता है। अच्छा, 25 रुपीज़ का। और फिर बताओ कि हम चेरी कहाँ कहाँ भेजते हैं? हम चेरी बेचते हैं चंडीगढ़, शिमला, दिल्ली, राजधानी में भी भेजते हैं। यहाँ पे इस चेरी का यार चेरी शिमला, दिल्ली और चंडीगढ़ में भेजते हैं। दिल्ली में इस चेरी का प्राइस 800 से 1000 रुपये पर केजी है। आजकल मार्केट मंदा है, मंदे का रेट बता रहा हूँ मैं। तेजी में यही माल 1500-1800 रुपये केजी बिक रहा था। तो आजकल थोड़ा सा प्राइस कम हुआ है, तो ये 1000 रुपीज़ का एक डब्बा है। अदरवाइज़ ये 2000 रुपीज़ का जाता है, ये 2 पेनेट्स।
सो गाइस ये था इसके जो पैकिंग का कितना वेट होता है। तो ये ऑलमोस्ट 1.5 टू 1.6 केजी होता है। और जैसे 2 पैकिंग एक डब्बे में डालते हैं, एक 1 केजी की पैकिंग भी होती है। उसमें जो ये पेनेट्स दिख रहे हैं वो नहीं होते हैं, उसमें डायरेक्टली ये जो बाहर वाला डब्बा है उसी में पैक किया जाता है। और ये 1.5 केजी है। तो ये 2 पेनेट्स ये जो हमारी लोकेलिटी में जो सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे आता है, तो वहाँ से हम लोग इसे बाय करते हैं। फिर ये बाहर के डब्बे भी वहीं आते हैं। फिर उसके बाद पैकिंग करके शाम को मतलब हर रोज़ शाम को यहाँ से पंचायत से गाड़ियाँ जाती है, कुछ शिमला के लिए, कुछ दिल्ली के लिए, कुछ चंडीगढ़ के लिए, तो हम उसमें ही भेजते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ये देखो, ये चेरी का पेड़ अभी खाली हो चुका है ऑलमोस्ट। जो यहाँ पर सीज़न है अब वो यहाँ ख़त्म होने वाला है, थोड़ी थोड़ी रहती है लास्ट की चेरी, इसलिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एंड का ही स्टॉक है। तो वैसे काफ़ी पहले से शुरू हो चुका है सीज़न। अब मुझे जब वेकेशन हुई है तो सीज़न का ऑलमोस्ट एंड है चेरी सीज़न का। तो इसके अलावा कौन कौन से फ्रूट्स लगे होंगे ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और बाकी मैं इसकी एक बार पैकिंग भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसकी पैकिंग करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना और लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर। तो दोस्तों ये पैकिंग का काम इतना आसान नहीं है। इसमें जो फटी हुई चेरियाँ हैं कुछ बारिश की वजह से वो भी देखते हैं, और कुछ जो कीड़े ने अंदर से खाई होती है वो भी चेक करनी पड़ती है, वरना ये सारी ख़राब कर देता है। तो ये बहुत ही टफ़ है, बहुत ध्यान से बनना पड़ता है। तो ये देखो, ये मेरी मम्मी की पैकिंग है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे पैक होते हैं। ये देख सकते हो आप। और ये इसकी खिड़कियां हैं, सांस लेने के लिए खोलनी होती है क्योंकि यहाँ पर नीचे टेप लगा दी है, और जो ये चारों तरफ से है ये भी खोल दिया है। अब इसमें जाएंगे ये दो पेनेट्स। क्या मैंने उल्टी डाली, दूसरी साइड पे डालनी थी। देखो इस तरीके से ये पैक हो गई। और मार्केट में जाने के लिए इस तरीके से हम पैकिंग करते हैं। तो ये है 1.5 केजी या 1.6। कर दूँ उसको बंद, अभी तो आपने शफल करनी होगी ना। तो इस तरीके से ये बना।
तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।